राजेंद्र जी बेवाल माल्यार्पण कर बजरंग जी का स्वागत करेंगे। सतवीर सिंह जी सारण माल्यार्पण कर बजरंग जी का स्वागत करेंगे। न्यूज चैनल की टीम भादरा विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी बजरंग सारण। बजरंग सारण जी से जानने का प्रयास करते हैं कि भादरा की राजनीति को एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो बजरंग जी सबसे पहले ये बताएं कि भादरा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी चुनाव मैदान में हैं। बॉस, भादरा में जो लोग अभी राजनीतिक रूप से जो ज़्यादा सक्रिय हैं, ये वो लोग हैं या तो जो पूछते नहीं राजनीति कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो किसानों के नाम पे सत्ता में आए परंतु उन्होंने किसानों का गला घोटने का काम किया। जो आम जनता है यहाँ की, वो जनता देखो बहुत इनोसेंट है, बहुत काइंड है। उन लोगों को ये बहला फुसला के हर बार वोट लेके जाते हैं, परंतु हाँ, उनकी जो मूलभूत समस्याओं पे भी ये लोग काम नहीं करते। अब जनता थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा आपको कि इस बार जनता का टेस्ट चेंज है। जनता मूड भांप चुकी है, इन दोनों कैंडिडेट्स की असलियत जान चुकी है और इस बार भादरा विधानसभा में जनता ग्लास के निशान पे वोटिंग करने जा रही है। जनता का जो प्यार और प्रेम मिल रहा है, कारण मुख्य रूप से देखो, मेरा तो यही मानना है, जो इकॉनमी है, चाहे वो अपने घर की हो, चाहे वो हमारे गांव की हो, या फिर एक पर्टिकुलर एक एरिया की हो, उस इकॉनमी में जो बूस्टअप होगा, तो हम भादरा रीजन की बात करें तो मुख्य रूप से हमारा जो नहरी तंत्र है वो बहुत कमजोर है। दूसरी बात करें अगर हम फसल बीमा की, जिससे इकॉनमी अगर चलती है, जिससे किसी का घर परिवार चलता है अगर, तो फसल बीमा पे ये जो सत्ता में जो लोग हैं, चाहे हम पूर्व विधायक जी की बात करें या फिर मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इनका सुपर फेल हो रहा है फसल बीमा पे और नहरी पानी पे। सिर्फ सिंचाई पानी की समस्या नहीं, पूरी तहसील खारा पानी पीने को मजबूर है। इन दोनों के राज्य में था, इस राज्य में भी, पिछले राज्य में भी। तो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इस बार जनता निर्दलीय प्रत्याशी एक तीसरे मोर्चे के रूप में हम लगातार जनता के बीच में रहे। हमने लंबे आंदोलन किए, हमारी एक मुकदमों की जो फहरियत की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। हमने जनता के लिए हमारा फर्ज निभाया और इस बार जनता अपना फर्ज निभाने जा रही है। आप हर मुद्दे पे मुखर रहे हैं जनता के लिए, आपने किसानों के लिए भी संघर्ष किया है, सिद्धमुख नहर के लिए भी आपने संघर्ष किया है, और अभी भी आपने कि किस तारीख को किसान महापंचायत बुला रखी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो किसान महापंचायत है, मुख्य रूप से कारण चुनाव के समय पे मुद्दे गौण हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे मुद्दे क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी समस्याएं क्या। तो ये किसान महापंचायत जो है, ये किसानों को जब हम वोटिंग करने चाहिए, हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि सिद्धमुख नहर का साइफन नहीं बना। हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि चकबंदी नहीं हुई, ना तो इस राज्य में ना पिछले राज्य में। करीबन 20 साल हुए इस नहर को, परंतु पूर्व विधायक जी 20 साल में से 10 साल राज में थे, वो चकबंदी नहीं हुई। जनता को वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, इसलिए हम किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसान महापंचायत के माध्यम से जनता को हम ये बताने जा रहे हैं कि फसल बीमा 2016, 2017 और 2018 में नहीं आया, फसल बीमा 2019 से 2023 तक भी नहीं आया। यानी कि 2021 में सामनी की जो फसल खराब हुई, जो हमारे मूंग खराब हुए थे, पानिया नाट गया था वो मूंग लेने को, परंतु क्रॉप कटिंग की बजाय वो सैटेलाइट पे बीमा दिया गया। सत्ता में जो चुने हुए जो लोग थे, ये बीमा कंपनी के साथ मिलके किसानों का वो पैसा हड़प गए, ये पैसा खा गए बीमा कंपनी के साथ सेटलमेंट करके। 2022 का रबी का बीमा नहीं आया अभी भी, जो बागड़ बेल्ट जो हम बोलते हैं, 14 बिरानी, इन्होंने सिर्फ एक वहाँ पे मिशन 2030 नाम का गहलोत सरकार ने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, इन्होंने वहाँ की शील लगा दी। तो जनता को हम लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम किसानी और जो किसानियत है, हम इसके लिए निरंतर रहे हैं और यही बात हम जनता को जागृत करने के लिए बताने जा रहे हैं। ये तो होगी किसानों की बात, लेकिन आप अब जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो हरियाणा का बॉर्डर क्षेत्र है और नशा यहाँ ज्यादा है और एक महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों मुद्दों के बारे में आपका क्या कहना है? नशे के बारे में मैं आपको बताऊंगा पत्रकार साहब कि इस राज्य में आचार संहिता लगने के बाद में कितने चिट्टे के सौदागर पकड़ेंगे। इसका मतलब 5 साल धड़ल्ले से चिट्टा बिका है। बाबा साहब की जो मूर्ति है अम्बेडकर चौक जिसको बोलते हैं, वहां पे धड़ल्ले से चिट्टा बिका है। बांद्रा में लाला खूबराम जी शराफ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है,
सीधा जिसको मूर्ति चौक बोलते हैं, उस मूर्ति चौक में सरेआम चिट्ठा बिका है। हमारे कितने युवा हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी चिट्टे की ओवरडोज लेके। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सवाल तो बनता है नहीं लोगों के खिलाफ। आप एक एमएलए की मर्जी के बिना एक 5 रुपए का पार्ले जी नहीं बेच सकते यार। परंतु अगर चिट्टा बिक रहा है, नाइजीरिया से लोग आके यहाँ पे अगर चिट्टा बेच रहे हैं और उनकी जमानत कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। उनकी जमानत करवाने वाले कौन है? उनकी जमानत करवाने वाले एसएफआई के पूर्व एक पदाधिकारी, उनकी जमानत करवाने वाले ये सीपीआईएम के कार्यकर्ता ही हैं। महिला अत्याचार के बारे में आपका क्या कहना है? महिलाओं के साथ भी रेप की और की घटनाएं काफी बड़ी है सरकार में। अगर हम देखते हैं, नॉट सिर्फ इसी सरकार में, करीबन चाहे पिछला राज्य हो चाहे ये वाला राज्य हो, हम एक पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में ना जाके अगर सिर्फ हम भादरा में देखें, महिलाओं पे अत्याचार, चाहे वो एससी की महिलाएं रही हो, चाहे वो मेलिया का वो परिवार रहा हो, जो महिला सर ढकने को जगह नहीं है। बरवाना गांव में ऐसी समाज की अकेली महिला बेचारी विडो विधवा थी, उसके घर में आग लग गई किन्हीं भी कारणों से। इन्होंने कभी आके उसकी जाति नहीं पूछी। हाँ, हम छाती ठोक के कहते हैं, जब भी हमारी जरूरत जनता को हुई, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो फसल बीमे की बात रही हो, अमर सिंह नहर की बात रही हो, सिद्धमुख नहर की बात रही हो, चाहे ये जो धानक समाज की जो महिला जिसका घर जल गया था, चाहे उसको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का काम किया हो, वो बजरंग सारण और उसकी टीम ने किया है। अगर जनता आपको मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी भादरा विधानसभा से? हमारी प्राथमिकता रहेंगी कि आने वाले समय में जो राजनीति जिस तरह की तुच्छ राजनीति होती है, इस राजनीति को खत्म करके एक नए युवाओं की टोली हम खड़ी करेंगे जो समाज हित में काम करना चाहे, जो हमारी नहरों के लिए, हमारी खाद्य नालों के लिए, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए। आज तहसील के अंदर जिस तरीके से मतलब इतनी इलीगल एक्टिविटीज है, जगह ना पाए बागड़ी भाषा में 2 नंबर का काम कहते हैं, इन चीज़ों से मुक्ति दिला के तहसील को, कारण ऐसा लगता है तहसील बिल्कुल चारों तरफ से घिरी हुई इन लोगों से, ठीक है। तो तहसील को इनके इस जहर से बाहर निकाल के हम जैविक खेती, युवा बच्चों के लिए डेयरी फार्मिंग, मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो अपार संभावना है हमारे क्षेत्र में। कारण एचआर ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक सर बरसात होती है तो पूरा शहर पानी से डूब जाता है, सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखो, जैसा कि भादरा शहर की अगर हम बात करें तो ये पूर्व नियोजित बसाया हुआ शहर नहीं है, जिसका मुख्य नुकसान ये होता है कि जब बरसात होती है लोगों के घरों में पानी जाता है। अब पूर्व नियोजित तो था ही था नहीं, उसके बाद में नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो सीवरेज की समस्या है वो दिन बर दिन गहराती गई, और अब बहुत से मकान तो ऐसे हैं कि अगर सिर्फ 10 आंगन अगर बरसात हो जाए तो वो मकान ढह पड़ेंगे। लोगों को इस वजह से सीवरेज का मिक्स पानी, गंदा पानी पीने को, पीला पानी आता है भादरा शहर में, ठीक है। हाँ, हम शहरवासियों से वादा करते हैं कि आपको हम साफ पानी पिलाने का वादा करेंगे और सीवरेज की जो समस्या है इसका निस्तारण करेंगे। कारण नगर पालिका में अब तक जितने भी लोग सत्ता में है ना, ये सब मिलकर सांठ गांठ करके खा जाते हैं। तो ये थे बजरंग सारण भादरा विधानसभा से, जो हर सवाल का जवाब बड़ी निर्भयता से दे रहे थे। तो ये तो आने वाली 3 तारीख बताएगी कि जनता किसको मौका देती है और किसकी सरकार बनती है। न्यूज़ चैनल के लिए भादरा से नरेश पारेख।